नमस्कार दोस्तों। आज मैं बिहार एसएससी में पूछे जाने वाले 50 जीके जीएस क्वेश्चन लेके आया हूँ। और मैं यह दावा नहीं करता हूँ कि यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, लेकिन यह 50 जीके जीएस में से 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आने की संभावना है। और आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले आंसर मत दीजिए। आंसर बताने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, तो आप जवाब दीजिए, ठीक है। आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आतंकवाद विरोधी दिवस हम 21 मई को मनाते हैं, 21 मई को। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 61 का सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न का है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस हम किस दिन को मनाते हैं? तो 7 दिसंबर को हम मनाते हैं, 7 दिसंबर को। तो देखो हमारा इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 7 दिसंबर। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न, पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताओ। 8 अक्टूबर को यह नहीं मनाया जाता है, 15 अक्टूबर यह नहीं मनाया जाता है, 19 अक्टूबर इस दिन नहीं मनाया जाता है, 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर को हम पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं। तो हमारा इसका बिल्कुल डी सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न 64। देखो 64 नंबर प्रश्न 31 मई को किस रूप में मनाया जाता है? 31 मई को किस रूप में मनाते हैं? तो बताओ। फादर्स डे यह नहीं होगा, टीचर्स डे नहीं, मदर्स डे नहीं, एंटी टोबैको डे इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न 21 जनवरी को निम्नलिखित में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? 21 जनवरी को किसका बर्थडे मनाते हैं? तो हम मनाते हैं गुरु गोविंद सिंह का बर्थडे मनाते हैं हम 21 जनवरी को। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न 66 नंबर। देखो 66 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के और सोच समझ के जवाब बताइए कि प्रति वर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसका? तो बताओ। इंदिरा गांधी का, बताओ। इंदिरा गांधी का नहीं, लक्ष्मीबाई का, इसका भी नहीं। उसके बाद सरोजिनी नायडू इसका उत्तर हो जाएगा। इसका करेक्ट उत्तर सी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। कमल नेहरू यह नहीं होगा। तो चलो अगला प्रश्न बोला है कि 5 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? 5 सितंबर को किस रूप में मनाते हैं? तो 5 सितंबर को किस दिन में मनाते हैं? बताओ। 5 सितंबर का कौन सा दिन होता है? तो शिक्षक दिवस होता है। कौन सा? शिक्षक दिवस हम 5 दिसंबर को मनाते हैं। 5 दिसंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो इसका उत्तर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो 67 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार देखने को मिला है कि राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? देखो राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त को किस रूप में मनाते हैं? तो किस रूप में मनाते हैं? तो आप लोग बताइए किस रूप में मनाते हैं? संकल्प दिवस यह नहीं होगा, राष्ट्रीय एकता दिवस यह नहीं होगा, आतंकवादी विरोध दिवस यह नहीं, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस जी इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। इसका करेक्ट उत्तर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न 69 नंबर। देखो बाल दिवस कब मनाया जाता है? बताओ सब बाल दिवस कब मनाते हैं? तो देखो बाल दिवस हम मनाते हैं 14 नवंबर को। 14 नवंबर को हम कौन चीज़ मनाते हैं? बाल दिवस। और 5 सितंबर को हम किस चीज़ मनाते हैं? तो शिक्षक दिवस हम मनाते हैं। तो आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 69 का सी बिल्कुल सही जवाब। चलो देखो 70 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से पढ़ के जवाब दीजिए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? तो बताओ। 15 अगस्त को मनाते हैं? नहीं। 12 मार्च को नहीं, 1 फरवरी को नहीं, 9 जनवरी जी
इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 जनवरी को। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। इसका ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका जवाब आप लोग जल्दी से बताइए। और पढ़ने में आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग, तो प्लीज़ एक बार आप लोग लाइक करिए जल्दी, और दोस्त के पास शेयर करिए जल्दी जल्दी, ठीक है। अब बताइए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी कि 13 जनवरी कि 12 जनवरी कि 15 जनवरी? तो बताओ सब। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो इसको हम मनाते हैं कब? तो हम मनाते हैं 12 जनवरी के। 12 जनवरी को हम मनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 71 का सी बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला प्रश्न आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और जवाब दीजिए। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? क्या राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? तो बताओ, राष्ट्रीय पक्षी दिवस हम किस दिन मनाते हैं? तो हम मनाते हैं 12 नवंबर को। 12 नवंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय पक्षी दिवस। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी बिल्कुल सही जवाब। चलो इसके आगे देखो 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 नंबर क्वेश्चन, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? बताओ सब, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती में मनाते हैं? तो देखो, बाल दिवस हम किस महापुरुष की जयंती में मनाते हैं? तो हम मनाते हैं महात्मा गांधी, या नहीं होगा, सुभाष चंद्र बोस, या नहीं होगा, लाल बहादुर शास्त्री, या नहीं होगा, कौन से होगा? तो उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में मनाते हैं। कौन सा? तो बाल दिवस, ठीक है। चलो अब अगला प्रश्न 74। देखो 74 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार देखने को भी मिला है कि देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म किस रूप में मनाया जाता है? देखो पहले अच्छा से क्वेश्चन को समझिए कि देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म किस रूप में मनाया जाता है? तो बताओ शिक्षक दिवस में, बताओ बाल दिवस, या नहीं होगा, विधि दिवस नहीं, डॉक्टर दिवस नहीं, शिक्षक दिवस में मनाते हैं। शिक्षक दिवस में के रूप में हम मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग समझ ही होंगे कि कौन सा होगा। इसका ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न 75। देखो 75 नंबर क्वेश्चन, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? मजदूर दिवस से, या नहीं, महिला दिवस, या नहीं, शहीद दिवस, नहीं, गणतंत्र दिवस। जी कौन सा है? गणतंत्र दिवस से संबंधित है। गणतंत्र दिवस से कौन सा संबंधित है? इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो 76 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका जन्म डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाते हैं, उनका क्या नाम है? राधाकृष्णन, या नहीं, जाकर नहीं, इनका जन्म कौन सा है? डॉक्टर विद्याचंद्र राय को। इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलो 77 नंबर प्रश्न कहा है कि किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो कौन सा है? कौन है? महात्मा गांधी है? नहीं। सरदार भगत सिंह है? नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद है? नहीं। स्वामी विवेकानंद? जी स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका उत्तर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो 78 नंबर प्रश्न, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से बताइए। ये सब प्रश्न आप लोगों को मैट्रिक 12th में भी जान गए होंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में किनको हम जानते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में किनको हम जानते हैं? तो मेजर ध्यानचंद्र को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जानते हैं। तो आप लोग इसका बता ही देंगे से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न बहुत ही काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है।
कि विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? किस देश में पाया जाता है? तो बताओ सब, किस देश में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा कौन सा देश है? वो अपना ही देश है, भारत। वो अपना ही देश है, कौन सा? भारत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट जवाब। चलो अगला प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेड VVI क्वेश्चन है कि भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितना है? बताओ सर, डाकघरों की संख्या भारत में कितना है? बताओ सर कितना है? तो ये है हमारा कितना, 1.5 लाख। 1.5 लाख है भारत में डाकघरों की संख्या। भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही जवाब। चलो देखो 81 नंबर प्रश्न। 81 नंबर प्रश्न में बोला है कि ग्रीन चैनल है एक। बताओ ग्रीन चैनल क्या है? एक ग्रीन चैनल क्या है? तो ग्रीन चैनल एक डाक सेवा है। डाक सेवा है, डाक सेवा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, बिल्कुल राइट जवाब। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला ही प्रश्न, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? बताओ सो कब हुई थी? कब हुई थी? 1952 में नहीं, 1998 में नहीं, 1972। इसका सही जवाब 1972 में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, बिल्कुल राइट जवाब। चलो 83 नंबर प्रश्न। 83 नंबर प्रश्न को आप लोग पहले अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए। ठीक है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा तो आप लोगों को बढ़िया से याद होते जाएगा, और फटाफट आंसर दीजिएगा बिना सोचे समझे, तो आप लोग गलती ही करते चलिएगा। ठीक है, तो और मेरी बातों आप लोगों को समझ में आ रही है तो कृपया इसका जवाब बताओ कि भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? भारत में कितने डाक जोन में विभाजित किया है? देखो भारत को कितने डाक जोनों में विभाजित किया गया है? विभाजित किया गया है तो वह है हमारा कितना, 8 जोन में। 8 जोन में विभाजित किया गया है। किनको? तो भारत को 8 जोन में विभाजित किया गया है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका सही जवाब। चलो 84 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर, बताओ सब विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। कहाँ? हम्पी में स्थित है। तो इसका सही जवाब सी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को ही देना है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया है। बताओ हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बताओ सब किसने किया? चीनियों ने या नहीं? रोमवासियों ने नहीं? यूनानियों ने नहीं? अरबों ने? जी बिल्कुल सही जवाब अरबों हो जाएगा। अरबों ने हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, राइट जवाब। चलो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 12th का कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है कि बताओ सो सिंध में कि गुजरात में कि उत्तर प्रदेश में कि पंजाब में? तो बताओ सो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पंजाब में स्थित है। पंजाब में स्थित है। कौन सा? तो मोहनजोदड़ो पंजाब में स्थित है। मोहनजोदड़ो पंजाब में स्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका सही जवाब। चलो अगला ही क्वेश्चन पाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बोला है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? देखो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ से प्रस्तुत कैले रहा? तो बताओ सब कहाँ से किए थे? दंडी से नहीं, अहमदाबाद से नहीं, खेड़ा से नहीं, चंपारण से। जी चंपारण से किए थे, चंपारण से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बताओ बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है? बैंकिंग क्षेत्र में सी का पूर्ण रूप क्या है? सी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है कोर, COR, कोर है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो 89 नंबर प्रश्न। 89 नंबर प्रश्न में CAD का पूर्ण रूप क्या है? CAD का पूर्ण रूप क्या है? CAD का पूर्ण रूप बताना है। तो बताओ CAD का पूर्ण रूप क्या नाम है? तो कैश ऑल डेली, यह नहीं होगा। कंप्यूटर ऑल डिजाइनिंग, यह भी नहीं होगा। कंप्यूटर एडाइड डिजाइन, जी यही होगा। CAD का रूप कंप्यूटर एडाइड डिजाइन हो जाएगा। इसका 89 का सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आते हैं।
OMR का पूर्ण रूप क्या है? OMR का पूर्ण रूप क्या है? बताओ OMR का पूर्ण रूप क्या है? बताओ। सो OMR, देखो OMR का पूर्ण रूप आप लोगों को बताना है। OMR का पूर्ण रूप आप लोगों को बताना है, से क्या हो जाएगा? तो देखो O से होता है ऑप्टिकल, OPTICAL ऑप्टिकल। M से मार्क्स, ऑप्टिकल मार्क्स। रीडर, रीडर READER हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन मिलाओ। ऑन मनी रीडर, यह नहीं होगा। ऑप्टिकल मार्क्स रीडर, यह जी यही होगा आंसर, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न 91 नंबर। CEZ का पूर्ण रूप क्या है? SEZ का पूर्ण रूप अब बताना है। SEZ का पूर्ण रूप अब हमको बताना है। तो S से हो जाएगा हमारा कौन सा? S से हो जाएगा स्पेशल, SPECIAL स्पेशल। E से हो जाएगा इकोनॉमिक्स, ECONOMIC इकोनॉमिक्स। और Z से हो जाएगा जोन। तो बताओ अब आंसर मिलाओ। स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, जी हाँ जी, 91 का ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न। WLL का अर्थ है, WLL का अर्थ बताना है। तो देखो WLL का अर्थ क्या हो जाएगा? W से हो जाएगा कौन सा? वायरलेस, वायरलेस। ठीक, और L से हो जाएगा कौन सा? L से हो जाएगा इन, कौन सा? इन, और उसके बाद इन लोकल। L से हो जाएगा लोकल, लोकल लूप हो जाएगा। तो अब ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? विद इन लोकल लाइन, यह नहीं होगा। वायरलेस इन लूप लाइन, यह भी नहीं होगा। वायरलेस इन लोकल लूप, जी यही होगा, हाँ ये नहीं होगा। तो 92 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, आंसर बी हो जाएगा। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का, कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? बताओ सब, जय हिंद का नारा किसने दिए थे? बताओ सब, जय हिंद का नारा किसने दिए थे? फटाफट से बताओ सब। मत देखो, मोतीलाल नेहरू, ये नहीं होगा। महात्मा गांधी, ये नहीं। सुभाष चंद्र बोस, जी कौन सा? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिए थे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 93 का ये इसका सही जवाब। चलो 94 नंबर प्रश्न। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? के कहले रहे? किसने कहा था? भगत सिंह, बिल्कुल नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद, जी नहीं। अरविंद घोष, नहीं। सुभाष चंद्र बोस, जी सुभाष चंद्र बोस ने कहते थे कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें क्या दूंगा? आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहे थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका सही जवाब। चलो 95 नंबर प्रश्न। 95 नंबर प्रश्न। देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? बताओ सब। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? BR अम्बेडकर के? नहीं। बिपिन चंद्रपाल के? जी नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर के? नहीं। चित्तरंजन दास, जी चित्तरंजन दास इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो बताओ सर। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, कब दिए थे? किस सन में? बताओ सब, किस सन में दिए थे? 1942 में? बिल्कुल नहीं। 1943 में? जी 1943 में दिए थे। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में कहे थे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका 96 का बी, इसका सही जवाब। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। इसको आप लोग जबान पर से हटना नहीं चाहिए कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। तो गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन से, सबनीय अवज्ञा आंदोलन से यह संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 98। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा? महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता किसने कहा था? बताओ सब, किसने कहा था? हम आप लोगों को 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से बताओ और कमेंट में जल्दी से बताओ सब। तो किसने कहा था? तो किए थे हमारा, उस व्यक्ति का नाम है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने की है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते थे। चलो अब बताओ, कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? बताओ सब, कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे जिन्ना कहा जाता है, कायदे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये इसका सही जवाब। और आप लोगों का क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि चोरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चोरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? बताओ सब, कहाँ है?
किस जगह पर है? लखनऊ में है? बिल्कुल नहीं। इलाहाबाद में? नहीं। आगरा में? नहीं। गोरखपुर में? जी। चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध गोरखपुर में स्थित है। कौन सा? गोरखपुर में, गोरखपुर में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही जवाब। चलो 101 नंबर प्रश्न, 101 नंबर प्रश्न, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठता है? किसने कहा था? तो उस व्यक्ति का नाम है, जिन्होंने ये सब बात कहे थे, उनका नाम है बड़े महान आदमी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे ये सब बात। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 101 का ये इसका सही जवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर प्रश्न, हाउ लिव ऑफ इफ इंडिया डीज किसकी उक्ति है? हाउ लिव इफ इंडिया डीज किसकी उक्ति है? किसकी उक्ति है? तो ये है हमारे हैं, अभी हम आप लोगों से बताए हैं कि महान आदमी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे, नेहरू जी ने ये सब बात कहे थे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 102 का ए इसका राइट जवाब। चलो 103 नंबर प्रश्न, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताओ। सो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो उस लिपि का नाम है कौन सा? तो गुरुमुखी। गुरुमुखी, गुरुमुखी में लिपि लिखी जाती है पंजाबी भाषा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी इसका सही जवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? सभी लिपियों का जन्मदाता किसको कहते हैं हम? किसको कहते हैं? तो किसको हम कहते हैं? तो हम कहते हैं ब्राह्मणी लिपि को। ब्राह्मणी लिपि को हम कहते हैं जन्मदाता। सभी लिपियों का जन्मदाता ब्राह्मणी लिपि को कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही जवाब। चलो मेरा लास्ट प्रश्न आ रहा है और आप लोग जल्दी से बता दीजिए और अब अपने अपने घरे चल जाइए। किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहते हैं? तो इस कौन सी लिपि है? तो सिंधु लिपि है। सिंधु लिपि, सिंधु काल को कहा जाता है। सिंधु काल को चित्रकार लिपि कहा जाता है। ठीक है। देखो जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल से आप लोगों को बढ़िया से पढ़ाई किए होंगे, तो आप लोग प्लीज़ एक बार मेरे चैनल है एग्ज़ाम रेडी, इसको आप लोग सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए और डेली आप लोगों को जीके जीएस या मैथ रीजनिंग मेरे यूट्यूब परिवार पर देखने को मिलता है। तो सीखिए और जीएस में किंग हो जाइए। ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।